गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों हम देख रहे थे कुछ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस जो कि इंडिया में है, जिसमें कि जिस सीरीज में हमने सबसे पहले देखा था अपना वैली ऑफ फ्लावर जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था यहाँ के बारे में, यहाँ की स्पीशीज, यहाँ का जो रेन फॉरेस्ट है और कब कब से कब तक यहाँ पे विजिट करना सबसे बेटर होता है, किस प्रकार के यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना यहाँ का है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखा था बच्चों हमने द लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे यहाँ के लोगों ने, जो ब्रिज की प्रॉब्लम थी, मानसून में इतना ज्यादा पानी आता था, भारी बरसात होती थी कि जो नदी नाले हैं उन्हें पार करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता था। और यहाँ पे अगर वुडन ब्रिजेस वगैरह बनाए जाए तो वो भी काम नहीं आते थे। तो यहाँ के लोगों ने विदाउट सीमेंट और स्टोन वगैरह का यूज किए बिना क्या बनाया, जो रूट से, ट्रीज की जो रूट्स निकलती हैं उसकी हेल्प से बनाया ब्रिजेस। ठीक है, जो कि अपने आप में एक अनोखा आर्किटेक्चर है। इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर। ये सब हमने देखा था। उसके बाद वी सॉ द लोनार क्रेटर लेक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि बहुत समय पहले कोई एक मीटेरॉइड था, उल्का पिंड था, जो पृथ्वी से आके टकराया। कहाँ पे? महाराष्ट्र के इस गांव में, लोनार में। और वहां पे क्या हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढे में क्या हुआ, देखो बिल्कुल सर्कुलर गड्ढा आपको दिख रहा है, और वहां पे धीरे धीरे ये कह सकते हैं लेक या झील बनने लगी समय के साथ। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, आज अपना नया टॉपिक या फिर कह सकते हैं नई जगह के बारे में पढ़ेंगे, और वो है मैग्नेटिक हिल्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लद्दाख की आपको एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर देखने को मिल रही है। In the travels around Leh Ladakh is a fascinating sight which arouses curiosity to no end. The Magnetic Hill, a place where gravity takes a back seat. ठीक है बच्चों, लेह लद्दाख अगर आप में से कोई गया है या फिर आपने कभी कह सकते हैं टीवी पे या फिर आपके मोबाइल वगैरह पे यहाँ का कोई ब्लॉग देखा है या फिर कोई भी वीडियो अगर देखी है, तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि ये कितनी फेमस डेस्टिनेशन है, कितनी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जितने भी बाइकर्स होते हैं या फिर ट्रैवल एंथुजियास्ट पीपल होते हैं, वो डेफिनेटली उनके बकेट लिस्ट में होता है एक बार लद्दाख का टूर करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो खासियत होगी तभी यहाँ इतने सारे लोग जाना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, यहाँ की जो सीनरी है, वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और साथ ही साथ पीसफुल है कि यहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ के मैग्नेटिक हिल्स के बारे में। यह कह रहा है ना कि यहाँ ग्रेविटी टेक्स अ बैक सीट। तो ये मैग्नेटिक हिल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का, वो काम करना बंद कर देता है। टेक्स अ बैक सीट मतलब वो काम करना बंद करता है और आराम से बैक सीट में बैठ जाता है। बैक सीट में बैठना मतलब आराम फरमाना और कोई काम ना करना। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी समझ सकते हैं हम, ये कहना चाह रहा है ऑथर कि ग्रेविटी काम नहीं करती। तो देखते हैं कि ग्रेविटी किस प्रकार काम नहीं करती। Lying at a distance of around 30 kilometers from Leh, the magnetic hill is marked by a yellow signboard which reads the phenomena that defies gravity. ठीक है, जो ये मैग्नेटिक हिल्स वाला एरिया है बच्चों, ये लेह से कितना है, यहाँ आपको बताया गया है कि लेह से 30 किलोमीटर और आगे है। और जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं, इस एरिया में एंटर करते हैं, मैग्नेटिक हिल के एरिया में, वहां पे एक येलो कलर का साइन बोर्ड लगा है जिसमें ऐसा लिखा है, विच रीड्स का मतलब जहां पे ऐसा लिखा है, द फिनोमिना दैट डिफाइज ग्रेविटी। एक ऐसा फिनोमिना जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को भी क्या कर देता है, डिफाई, रोक देता है, या फिर कह सकते हैं नेग्लेक्ट कर देता है, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, नेग्लेक्ट कर देता है ये फिनोमिना। It also instructs visitors to park vehicles in the box marked with a white point on the road. अब इसी रीजन से बच्चों यहाँ पे एक कह सकते हैं एक वार्निंग साइन दे रखा है टूरिस्ट के लिए कि आपको अपनी गाड़ी जो है वो कहाँ पे पार्क करनी है। वहां व्हाइट कलर का पेंट बनाया गया है कि गाड़ी को यहाँ पार्क करें। ठीक है, उसके पीछे भी एक रीजन है, विच इज नोन एज दी मैग्नेटिक
रोड। उस रोड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक रोड कहते हैं। When the vehicles are parked at the indicated spot, they begin moving forward at speed of almost 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, जहां सिग्नल दिया गया ना कि यहाँ पे गाड़ियों को पार्क करना है, यहाँ पार्क करके आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं उस मैग्नेटिक पावर को। क्लियर है बच्चों? तो जब वहां पे गाड़ी पार्क की जाती है, मान लीजिए गाड़ी पार्क कर दी, रोक दी है गाड़ी, ठीक है, लेकिन फिर गाड़ी खुद से चलने लगती है, खुद से चलने लग जाती है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत हल्का चल रही हो, वो चलने लगती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एकदम प्लेन एरिया है। आप ये सोचेंगे कि वहां पे किसी प्रकार का इंक्लाइन है या डिक्लाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सीधी रोड है। सीधी रोड पे आपने गाड़ी अपनी पार्क कर दी, बट उसके बावजूद गाड़ी चलने लगती है 20 किलोमीटर पर आवर से। आपकी गाड़ी बंद है, भले ही आपने गाड़ी न्यूट्रल में रखी है, लेकिन गाड़ी बंद है, और फिर भी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती है, जिससे ये महसूस होता है कि सामने कोई मैग्नेट लगा हुआ है जो हमारी गाड़ी को अपनी तरफ खींच रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से इन्हें क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक हिल्स या फिर मैग्नेटिक रोड। दिस अनयूजुअल प्लेस creates an optical illusion where vehicles appear to roll uphill, a sight that has left tourists in disbelief for years, caused by the peculiar alignment of surrounding slopes and the horizon line. और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो रोड है ना, वो दूर से देखने पे कैसी लगती है कि रोड अपहिल है। इस तरीके से रोड है ये, और यहाँ पे आपकी ये कार है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे कार है, ठीक है बच्चों। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि कार रुकी हुई है, बट स्टिल कार अपने आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बंद होने के बावजूद, ठीक है। नीचे नहीं आ रही है, बल्कि आगे की तरफ जा रही है। और इसी फिनोमिना ने, इसी कह सकते हैं, इसी चीज ने बहुत समय से लोगों को क्या बनाए रखा? बहुत समय से लोग इस चीज को लेकर सरप्राइज हैं, कि वो इस बात को समझ नहीं पाए हैं आज भी, कि ऐसा, इस रहस्य को, कि ऐसा क्यों होता है। अब लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद यहाँ पे जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, उनके अंदर मैग्नेट होगा, जो मैग्नेट गाड़ियों को, क्योंकि गाड़ी में कुछ ना कुछ पार्ट आयरन का होता है, मेटल का होता है, तो वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है और ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये लोग अंदाजा लगाते आ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ हमारा मैग्नेटिक हिल्स इन ले डिस्ट्रिक्ट वाला टॉपिक फिनिश होता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? समथिंग दैट ट्रिक्स योर आईज एंड मेक्स यू सी इट डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट रियली इज। जिसे कहते हैं ना आंखों का धोखा, आंखों को धोखा होना, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल रिलेटेड होता है हमारी आईज से, इल्यूजन होता है काइंड ऑफ भ्रम। तो हमारी आंखों को होने वाला भ्रम, जो कि रियल में नहीं है, लेकिन हमारी आंखों को लग रहा है कि ऐसा है, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। गाड़ी कोई अपहिल में नहीं चल रही होती, लेकिन ऐसा दूर से देखने पे विजिटर्स को लगता है कि गाड़ी बंद होने के बावजूद भी ऊपर की तरफ जा रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन का एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप हाईवे वगैरह में कभी ट्रेवल कर रहे हो और बहुत ज्यादा धूप हो, ठीक है, तो और हाईवे एकदम सीधा हो, तो आपको कभी कभी बहुत दूर पे ऐसा महसूस होता है कि सामने पानी दिख रहा होता है, ठीक है, पानी की काइंड ऑफ विजन सा आता है। तो वो भी अपने आप में, और जब हम वहां पहुंचते हैं तो पानी वहां मौजूद नहीं रहता, ठीक है, तो वो भी अपने आप में क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। तो समझ गए आप ऑप्टिकल इल्यूजन को? नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीरीन। सीरीन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा काम, शांत। तो जैसा मैंने बताया कि लद्दाख लोग इसीलिए जाते हैं वहां की सीरीन नेचर को देखने के लिए, वहां की जो शांति है उसको महसूस करने के लिए लोग लद्दाख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैक वाटर्स। चलो ठीक है, बैक वाटर जो है वो मुझे लग रहा है हमारे 5th पार्ट से रिलेटेड है, तो एक बार हम 5th पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, जो यहाँ का वाटर है, जो यहाँ का पानी है, वो रात को क्या होने लगता है? ग्लोइंग होने लगता है, ग्लो करने लगता है, यानी कि चमकने लगता है। तो जानते हैं इस फिनोमेना को। सिचुएटेड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम Kerala's Kochi town, Kumbalangi is a beautiful village with vast
ग्रीन वेजिटेशन। ठीक है, जो ये विलेज है वहीं पे ये पाया जाता है, कुंबलांगी विलेज। इस नाम को आप याद कर लीजिए या फिर अगर बगल में हाईलाइट करके लिख दीजिए। ठीक है, कुंबलांगी विलेज है, ये केरला से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे वास्ट वास्ट मतलब बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेशन, यहाँ पे कह सकते हैं सब्जी की खूब पैदावार होती है, हरी सब्जियों की ग्रीन वेजिटेशन है। और आप कह सकते हैं कि प्लांट्स और या फिर वाइल्ड प्लांट्स या फिर ट्रीज वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इन द सीरीन बैकवाटर्स ऑफ कुंबलांगी विलेज वन कैन सी मैजिकली ग्लोइंग वाटर्स इन द नाइट। और इसी कुंबलांगी विलेज में देखो बच्चों, सीरीन बैकवाटर्स का सीरीन फिर से यूज हो रखा है। जो हमने अभी पढ़ा था ना, सीरीन का मतलब होता है काम। तो सीरीन बैकवाटर्स मीन अ पार्ट ऑफ रिवर वेयर द वाटर डज नॉट फ्लो। समुद्र का या फिर नदी का वो पानी जो आके एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वापस से नदी या समुद्र में नहीं जाता। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे नदी जा रही है और उससे थोड़ा सा पानी कट के एक अलग जगह में चल जाता है, एरिया में चला जाता है और वहीं पे स्टे करता है, वहां से फिर वो वापस नहीं जाता। ठीक है, वहीं रुक जाता है, तो उसी को बोलते हैं बैक वाटर। तो ये जो सीरीन बैक वाटर है, काम बैक वाटर है, इसे देख के बहुत ज्यादा शांति महसूस हो ऐसे पानी को, वो रात को क्या करता है, रात के वक्त वो करता है ग्लो, चमकने लगता है मैजिकली। ठीक है, लोगों को यही लगता है कि मैजिक है, ये कोई जादू ही है जो रात को पानी इस तरीके से देखो ब्लू कलर का चमक रहा है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोल्यूमिनिसेंस, बायोल्यूमिनिसेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो बायो वर्ड है वो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है, ल्यूमिनिसेंस का मतलब होता है चमकना। ठीक है, तो एंड इज कॉज्ड बाय अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोप्लैंक्टॉन्स इन द सी। ठीक है, अब समझिए कि अब मान लीजिए एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये फिनोमेना है ये किस रीजन से हो रहा है, किस वजह से यहाँ का पानी जो है वो ग्लो करता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे माइक्रो प्लैंक्टॉन्स होते हैं। प्लैंक्टॉन्स यानी कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिनमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये किसके रूप में होते हैं, घास के रूप में होते हैं। इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका काम ये होता है कि सनलाइट से, सूरज से सनलाइट को लेना। ठीक है, और इन्वायरमेंट में जितना भी कार्बन मौजूद है ना, उस कार्बन को ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और उसकी हेल्प से ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं या कह सकते हैं आप खाना बनाते हैं, जिसे कौन खाता है, छोटी छोटी मछलियां खाती हैं। ठीक है, तो देखो ये इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही माइक्रोप्लैंक्टॉन्स, लेकिन इनका एक और काम भी है कि ये रात को क्या कर दे रहे हैं, वहां पे सी के पानी को ग्लो कर रहे हैं। विच आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मरीन यानी कि नमकीन पानी के स्रोत में या फिर फ्रेश वाटर में, साफ पानी में पाए जाते हैं। दीज आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। हाँ ठीक है, ब्यूटीफुल साइट हैज कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट, मेकिंग कुंबलांगी एंड इको टूरिज्म विलेज। देखो, अब जब ये फेनोमेना होने लगा होगा, पहले तो वहां के लोकल लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा, उन लोगों के लिए ये एक हैरानी की बात रही होगी। फिर धीरे धीरे जब बात बाहर पहुंची तो ये क्या बन गया, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बन गया अपने आप में, लोग दूर दूर से इस चीज को देखने आने लगे। ठीक है, तो इसको क्या घोषित कर दिया गया, इस विलेज को इको टूरिज्म विलेज घोषित कर दिया गया इन इंडिया। One can experience the village life in all its beauty and simplicity and acquaint oneself to their cuisine and culture। ठीक है, जो लोग यहाँ आते हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गांव की लाइफ का। ठीक है, जैसे बच्चों आपको पता होगा कि गांव की लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी होती है, कितनी ज्यादा सिंपल होती है। ठीक है, भाग दौड़ नहीं ज्यादा, शांति अपना, और बहुत ज्यादा ब्यूटी रहती है। ठीक है, खूबसूरती रहती है चारों ओर। तो जो यहाँ आता है वो अपने आप को इस खूबसूरत जगह में बहुत ज्यादा शांत महसूस करता है और वहां का लुत्फ उठाता है, वहां के कल्चर का। ठीक है, कुंबलांगी विलेज के कल्चर का और वहां के कुजीन का। कुजीन क्या होता है बच्चों, वहां के खान पान का। ठीक है, जो वहां का लोकल खाना खान पान है उसका भी इंजॉय वो ले सकता है। इतना क्लियर है बच्चों, आपको ये कुंबलांगी विलेज के ग्लोइंग वाटर का रहस्य आई गेस पता चल चुका होगा। ठीक है, इस रहस्य के पीछे कौन है, छोटे छोटे से माइक्रो प्लैंक्टॉन्स। ये तो पार्ट क्लियर है, ये हमारा फिनिश हो गया वाला पार्ट।
तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा नेक्स्ट जगह द सुंदरबंस, या फिर हम कह सकते हैं द सुंदरबन आइलैंड्स। क्लियर है? देख सकते हैं आप यहाँ पे पिक्चर में, ये हमारे सुंदरबन आइलैंड्स हैं। फर्स्ट लाइन कह रही है कैन अ फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन अ कोस्टल जोन, जो कि हमें पिक्चर में भी देखने को मिल रहा है। क्या आप खुद इमेजिन कीजिए, कभी आपने कोई जंगल महसूस कर सकते हैं कि कोई जंगल होगा कहाँ पे, वो भी पानी के ऊपर कोई जंगल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, जहां तक हमारी इमेजिनेशन जाती है। बट ऐसा पॉसिबल है, सुंदरबंस में ऐसा पॉसिबल है। देख लीजिए आप, यहाँ पे पानी है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। यस, दे आर कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? जो कोस्टल एरियाज में होते हैं, पानी के पास होते हैं जो फॉरेस्ट, इनको कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। Where trees take roots under the water in the low oxygen soil. The roots slow down the movement of tidal waters, stabilizing the coastline and reducing erosion. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज है या फिर बुशेस है, जो भी है, इनके जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर तक जाते हैं, काफी अंदर तक जाते हैं, और वहां पे जो सॉइल है, वहां पे जो मिट्टी है, उससे अपना न्यूट्रिएंट्स ये गेन करते हैं, और साथ ही साथ ये वहां पे अपनी इतनी पकड़ बना लेते हैं, और जो पानी है वहां का टाइडल वाटर का फ्लो है उसको भी रोक देते हैं। ठीक है, पानी का फ्लो रुक जाता है, और मिट्टी का इरोजन, सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा अपना साइंस में, वो भी ये रोक देते हैं, क्योंकि वहां पे सॉइल इरोजन नहीं होता, तो इस तरह से वहां फॉरेस्ट बनता चला जाता है। वेट्री, हाँ ठीक है, यहां तक हो गया। The Sundarbans is one such mangrove forest spread over 14,000 kilometers in West Bengal. जो सुंदरबन आइलैंड्स है या सुंदरबंस है, वो भी अपने आप में एक मैंग्रोव फॉरेस्ट का ही पार्ट है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हर जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। तो इंडिया में जहाँ ये पाए जाते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं सुंदरबंस। ये कितने एरिया में फैला हुआ है? 1400 किलोमीटर के एरिया में ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, इस पॉइंट को याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस एरिया है। लाइंग इन द डेल्टा ऑफ रिवर्स। डेल्टा वही होता है बच्चों, नदी के किनारे, सच एज द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। और कौन कौन सी नदियों के किनारे है ये? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द मेघना रिवर पे ये बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सुंदरबन है, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो किन नदियों पे बने हुए हैं, कौन सी 3 नदियां हैं, उनके नाम बताइए। तो वो क्या होंगी? मेघना, ब्रह्मपुत्र और गंगा। The name is derived from Sundari trees that are plentiful in the area. अब यहाँ का नाम सुंदरबंस क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं? उनका नाम है सुंदरी ट्रीज। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, दे आर सुंदरी ट्रीज, और सुंदरी ट्री के नाम से पड़ा उस जगह का नाम सुंदरबंस। सुंदरबंस यानी कि वन, वन आप समझ रहे ना, जंगल, तो जहां पे सुंदर पेड़ पाए जाए वो है सुंदरवन। The area is also populated by an extensive range of flora and fauna. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि जंगल ही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लोरा, प्लांट्स भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ एनिमल्स, फौना भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मैनी बर्ड स्पीशीज। इवन यहाँ पे क्या क्या कह सकते हैं आप, चिड़ियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। द मेजेस्टिक बंगाल टाइगर, ठीक है, उसमें से एक पहला एग्जांपल है, जो बंगाल टाइगर है हमारा, जो फेमस है पूरे इंडिया में, वो बच्चों आपका इसी एरिया में, सुंदरबन के एरिया में ही पाया जाता है। द अदर थ्रेटन्ड स्पीशीज सच एज एस्टुअरीन क्रोकोडाइल एंड द इंडियन पाइथन। ठीक है, एस्टुअरीन का मतलब होता है लिविंग इन एन एस्टुरी, एन एरिया वेयर अ फ्रेश वाटर रिवर मीट्स द ओशियन। ठीक है, यहाँ पे जो थ्रेटन्ड स्पीशीज उसे कहेंगे बच्चों, जो खतरे के घेरे में है। ठीक है, जो ये एस्टुरीन क्रोकोडाइल्स हैं वो खतरे के घेरे में है। खतरे का कारण है इनकी खाल। ठीक है, इनके खाल का व्यापार होता है ब्लैक मार्केट में, तो इनका शिकार करके इनकी खाल को बेचा जाता है। ठीक, इसलिए ये खतरे के घेरे में है। कौन से क्रोकोडाइल्स? एस्टुरीन क्रोकोडाइल्स। और एस्टुरीन क्रोकोडाइल्स कौन से होते हैं? जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नमकीन पानी में नहीं, बल्कि साफ पानी में पाए जाते हैं, और ऐसी जगह पे जहां पे वो साफ पानी समुद्र से मिल रहा होता है, तो वहां पे हमारे ये एस्टुरीन क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे और क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है बच्चों आपका इंडियन पाइथन। ठीक है, इंडियन पाइथन भी यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से एनिमल्स के नाम जान लिए। एक तो हमारा हो गया बंगाल टाइगर, दूसरा एस्टुरीन क्रोकोडाइल, और इंडियन पाइथन। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे ये 3 एनिमल्स के नाम। ठीक है,
कौन से ट्रीज यहाँ सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं? सुंदरी ट्रीज, ये आपको याद रखना है। सुंदरबंस कौन से 3 रिवर के उस पे बन रहा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है। सुंदरबंस कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कितने एरिया में ये स्प्रेड है? तो ये 1400 किलोमीटर में स्प्रेड है। ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों आप इनको क्या कीजिए, वन लाइनर बना दीजिए और याद कर लीजिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। सुंदरबंस में इतना ही था, एक लास्ट टॉपिक रह गया, उसको फिनिश करते हैं। ओके बच्चों, लास्ट है हमारा द इनविजिबल चंडीपुर बीच ऑफ ओडिशा। ठीक है, आइए इसको स्टडी करते हैं। हैव यू सीन थिंग्स डिसअपियरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज? क्या आपने अपनी आंखों के सामने चीजों को गायब होते देखा है कभी? इसी के साथ, इस लाइन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ इसका स्टार्ट किया गया है। वेल, सच थिंग्स हैपन एट टाइम्स व्हेन वी कीप थिंग्स एट सम प्लेस एंड जस्ट फॉरगेट वेयर हैव वी केप्ट देम। ठीक है, बता रहा है कि ऐसा तब होता है कि जब हम अपने आंखों के सामने किसी चीज को कहीं पे रखते हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं। ठीक है, कि हमने वो चीज कहाँ रखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरे साथ ऐसा तब होता है जब मैंने स्पेक्टिकल्स पहने, स्पेक्स पहने, मैं उनको कहीं रख देता हूं और फिर मैं खुद भूल जाता हूं कि मैंने उन्हें कहाँ रखा है। ठीक है, तो मेरे लिए वो चीज क्या हो गई, इनविजिबल हो गई ना, कि यार अभी तो यहीं थे, अभी कहाँ गायब हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे समझते हैं। बट वॉट इफ देयर इज अ सी दैट डिसअपियर्स? अब मान लीजिए ये तो छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरा वॉलेट हो गया, स्पेक्स हो गए, ये हमारी कार की कीज हो गई, ये सारी छोटी चीजें। लेकिन अगर इतनी बड़ी चीज जैसे कि एक पूरा का पूरा समुद्र वो डिसअपियर हो जाए तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। ठीक है, दिस हैपन्स इन ओडिशा। ये कहाँ होता है? ये होता है ओडिशा में एक जगह पे। It is a beach in the Balasore district where one can witness the sea disappearing mysteriously. The Chandipur beach, which is known for its unique feature of playing hide and seek with its visitors. ठीक है, अब ये बता रहा है, ठीक है, कि ये कहाँ होता है, ये चीज, ये फिनोमेना जो है वो कहाँ होता है? बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा जो हमारा स्टेट है उसमें एक बालासोर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बालासोर जिला है, वहां का चंडीपुर बीच। क्योंकि बच्चों क्या है, उड़ीसा जो है वो एक कोस्टल स्टेट है। ठीक है, समुद्र के किनारे का स्टेट है, तो वहां पे जो एरिया जो समुद्र के किनारे से सटकर है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम है चंडीपुर बीच। तो ये चंडीपुर बीच जो क्या करता है, वहां आए हुए विजिटर्स के साथ या फिर टूरिस्ट के साथ हाइड एंड सीक खेलता है। हाइड एंड सीक का मतलब होता है, जो आप भी गेम खेलते होंगे, हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई खेलता है वहां आए हुए विजिटर्स के साथ। तो कभी छुप जाता है और कभी उन्हें दिखता है। The sea can actually be witnessed disappearing and reappearing. यहाँ पे जब विजिटर्स जाते हैं तो उन्हें ऐसा दिखता है, समुद्र इस बीच पे आके, कि जो सी है, समुद्र है, ठीक है, सागर जो है वो कभी तो डिसअपियर हो रहा है। डिसअपियर मतलब होता है बच्चों छिप जाना, गायब हो जाना, और फिर दोबारा से रीअपियर हो जाता है। ठीक है, फिर से दिखने लग जाता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव्स, it retreats by 2 to 5 kilometers during ebb tide. ठीक है, अब रीजन बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे टाइड्स आती हैं, ठीक है, ज्वार बाटा आता है किसमें? समुद्र में, सागर में। ठीक है, तो उसकी वजह से एक बार पानी समुद्र की तरफ आता है, बीच की तरफ आता है और फिर पीछे जाता है। लेकिन यहाँ पे जब पानी पीछे जाता है तो इतना पीछे चले जाता है, करीबन 2 से 5 किलोमीटर, बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, इतना पीछे पानी कभी कभी चला जाता है। और जब पानी इतना पीछे चले जाता है तो लोगों को लगता है यहाँ पानी था भी कभी। ठीक है, कि या सिर्फ ये सिर्फ बीच ही बीच था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये कभी रीअपियर होता है, कभी डिसअपियर होता है, आता है और फिर वापस इतना पीछे पानी चला जाता है कि इट फील्स लाइक द सी इज इनविजिबल। और इसका रीजन भी दे रखा है, एप्टाइड। एप्टाइड वो वजह है, पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वाटर फ्लोज अवे फ्रॉम द शोर, वो वक्त जब पानी शोर से, किनारे से बहुत दूर वापस पीछे चला जाता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि जो समुद्र है वो गायब हो चुका है। The duration between the high tide and low tide and comes back to the shore at the time of high tide. और जब हाई टाइड का वक्त आता है तो वापस से शोर यानी किनारे, शोर मीन्स, शोर को आप नोट कर लीजिए, शोर का मतलब होता है किनारा।
किनारे में हाई टाइड के टाइम पानी आ जाता है। दिस अनयूजुअल फिनोमेना, अनयूजुअल नेचुरल, अनयूजुअल का मतलब होता है बच्चों जो हमेशा हमेशा देखने को नहीं मिलता, जो कभी कभार कोई चीज देखने को मिले, ठीक है, जो चीज रोज देखने को मिल रही है, जैसे सूरज रोज उग रहा है, चांद आ रहा है, तो ये यूजुअल फिनोमेना है, ये यूजुअल नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है बट रोज हो रहा है। लेकिन ये अनयूजुअल है, आपको सभी बीचेस में ऐसा नहीं दिखेगा कि अभी गायब हो गया पानी और फिर से पानी आ गया, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ अनयूजुअल नेचुरल फिनोमेना दैट कीप्स ऑन हैपनिंग डेली, जो कि रोज होता रहता है वहां पे, ठीक है, कहां पे, चंडीपुर बीच में, where one can actually see the sea and then watch it disappear in front of their eyes, जहां पे कि एक इंसान, एक व्यक्ति पहले समुद्र को देखता है और अपने आंखों के सामने उसे गायब होता हुआ भी देखता है। These awe-inspiring natural wonders of India highlight the mystique of the country's landscape। तो हमने अभी तक जितने भी पढ़े बच्चों, चाहे वैली ऑफ फ्लावर्स पढ़ा था हमने, ठीक है, उसके बाद हमने मेघालय के नेचुरल ब्रिज देखे थे, फिर उसके बाद हमने सुंदरबंस देखे, ठीक है, मैग्नेटिक हिल्स देखे, ये जितनी भी हमने अभी तक चीजें देखी हैं, ये सब क्या है, अपने आप में एक मिस्टिक प्लेसेस है। मिस्टिक मीन्स मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री बनी हुई है ना, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है, एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं मिल रही कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है, तो इनके आसपास एक मिस्ट्री बनी हुई है और मे बी साइंटिस्ट या साइंस इसका जवाब दे दे, लेकिन लोकल आदमी या फिर जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है उसको ये पता नहीं चल पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उनको ये लगता है कि ये शायद कोई जादू है। Each phenomena telling its own story of nature's artist, flair and enigmatic charm। enigmatic का मतलब होता है puzzling, ठीक है। इनमें से जितने भी फिनोमेना हमें अभी तक देखे वो अपने आप में क्या है, वो हमें बता रहे हैं कि नेचर, कुदरत जो है वो अपने आप में क्या है, एक आर्टिस्ट है। सबसे बड़ी कलाकार तो कुदरत है, ठीक है। दे चैलेंज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, हम भले ही इंसान भले ही कितना समझदार बन जाए बट वो नेचर को चैलेंज नहीं कर सकता। दिस सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेज दैट शेप आर एनवायरमेंट। इस इनको देख के हमें पता चलता है कि अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं तो नहीं, हम गलत हैं। नेचर जो है वो हमसे, उसके पास हमसे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है, वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल और आर्टिस्टिक है। ब्लेंडिंग साइंटिफिक इंट्रिग विद द मैजिक ऑफ फॉल्कलोर। और यहाँ पे बताया गया कि जो ये जगह है ना, यहाँ पे जो बातें हैं इनके बारे में फैली हुई हैं। किसी भी जगह में कुछ अनोखा सा अजूबा होता है तो वहां के बारे में क्या होता है, बातें फैलती हैं इधर उधर। अब उन बातों में कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मैजिक फॉल्कलोर। जो फॉल्कलोर का मतलब होता है वहीं की जो लोकल लोग जो वहां पे कहानियां बनाते हैं ना देवी देवताओं से जोड़ करके, तो ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, वहां पे साइंटिफिक इंट्रीग भी मिलेगा, साइंस से रिलेटेड बातें भी जानने को मिलेंगी, और साथ ही साथ लोग वहां के लोकल लोगों के द्वारा बनाई गई अपनी दंत कथाएं जिन्हें कहते हैं फॉल्कलोर्स, वो भी सुनने को मिलती हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश होता है। मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन आई होप कि आप ये जितना भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।